नमस्ते और स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे कमाल के त्योहार की जिसका कनेक्शन आप मानेंगे नहीं, सीधे कॉस्मोस से लेकर हमारी किचन तक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति की। तो जब हम कहते हैं मकर संक्रांति तो दिमाग में क्या आता है? क्या ये सिर्फ फसल काटने का त्योहार है, या फिर आसमान में उड़ती पतंगों का जश्न, या शायद पवित्र नदियों में डुबकी लगाने का कोई खास दिन? मजे की बात तो ये है कि ये सब कुछ है और इससे कहीं ज्यादा भी। जरा सोचिए, एक ही त्योहार को पूरे भारत में कितने अलग अलग नामों से, कितने अलग अलग अंदाज में मनाया जाता है। साउथ में पोंगल की मिठास है तो नॉर्थ में लोहड़ी की गर्माहट। मतलब ये दिखाता है कि ये त्योहार सही मायनों में पूरे भारत को जोड़ता है। तो तैयार हैं इस सफर के लिए? देखिए आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले इसके इतने सारे नामों के पीछे की कहानी, फिर हम समझेंगे सूरज के उस खास सफर को जिसकी वजह से ये त्योहार मनाया जाता है। हम सितारों में लिखी कुछ दिलचस्प कहानियां भी सुनेंगे और देखेंगे कि पूरे भारत में इसे कैसे मनाया जाता है। अरे हाँ, खाने पीने के पीछे का साइंस भी जानेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये त्योहार हमें सिखाता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम जड़ से, मतलब उस कॉस्मिक क्लॉक से जो इस पूरे त्योहार का टाइम सेट करती है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, मकर संक्रांति एक सोलर इवेंट है। मतलब ये सूरज के हिसाब से चलता है, चांद के हिसाब से नहीं, जैसे हमारे ज्यादातर त्योहार होते हैं। ये वो खास दिन है जब सूरज धनु राशि यानी सजिटेरियस को छोड़कर मकर राशि मतलब कैप्रिकॉर्न में एंट्री लेता है, और बस इसी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट को कहते हैं उत्तरायण। यहीं से सूरज का 6 महीने लंबा नॉर्थवर्ड सफर शुरू होता है। आसान भाषा में कहें तो कड़ाके की सर्दी का अंत और लंबे खुशनुमा दिनों की शुरुआत। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। क्या पता है कि मकर संक्रांति हमेशा 14 जनवरी को नहीं थी? दरअसल हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर एक लट्टू की तरह हल्का सा वॉबल करती है, मतलब डगमगाती है। और इसी बहुत धीमी चाल की वजह से, जिसे साइंस में एक्सियल प्रोसेशन कहते हैं, त्योहार की तारीख सदियों से धीरे धीरे आगे खिसकती जा रही है। देखिए ना, साल 291 में ये 21 दिसंबर को पड़ता था, आज 14-15 जनवरी को। और जरा सोचिए, करीब 9000 साल बाद हमारे ही वंशज इसे जून के महीने में मना रहे होंगे। है ना कमाल? ये दिखाता है कि कॉस्मोस कितनी धीरे धीरे पर लगातार बदलता रहता है। तो ये जो सोलर ईयर है ये 2 हिस्सों में बटा है, उत्तरायण और दक्षिणायन। देखिए, उत्तरायण को देवताओं का दिन माना जाता है। ये पॉजिटिविटी, रोशनी और नई शुरुआत का टाइम है। शादियां, नए काम सब इसी दौरान होते हैं। और इसके ठीक उलट है दक्षिणायन, जिसे देवताओं की रात कहते हैं। यह समय है थोड़ा रुककर सोचने का, प्यूरिफिकेशन का, अपने पूर्वजों को याद करने का। तो एक तरफ है एक्शन तो दूसरी तरफ है रिफ्लेक्शन। चलिए अब साइंस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन खगोलीय घटनाओं से कौन सी पौराणिक कहानियां जुड़ी हैं जो इसे इतना गहरा मतलब देती हैं। सबसे फेमस कहानी है एक पिता और पुत्र की, सूर्यदेव और उनके बेटे शनिदेव की। आपको पता है, ज्योतिष में शनि को मकर राशि का स्वामी माना जाता है। तो कहानी यह है कि इस खास दिन पर सूर्यदेव खुद अपने बेटे शनि के घर जाते हैं, अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सिंबल है। यह हमें सिखाता है कि फैमिली बॉन्ड्स कितने जरूरी हैं और हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। और फिर महाभारत की वो बहुत ही पावरफुल कहानी तो हम सब जानते हैं, भीष्म पितामह, जिन्हें अपनी मृत्यु का समय खुद चुनने का वरदान था। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद वो बाणों की शैया पर लेटे थे, लेकिन उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे। वो इंतजार करते रहे सिर्फ और सिर्फ उत्तरायण काल के शुरू होने का, ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके। ये घटना ही इस समय के आध्यात्मिक महत्व को बताने के लिए काफी है। और बात यही खत्म नहीं होती। इसी दिन को भगवान विष्णु की असुरों पर जीत से भी जोड़ा जाता है। और हां, यही वो पवित्र दिन है जब राजा भगीरथ की तपस्या सफल हुई और मां गंगा धरती पर उतरी। तो देखिए, शुद्धि, जीत, नई शुरुआत, ये सारी बातें इस एक त्योहार से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, कल्चर और साइंस का ये कॉम्बिनेशन पसंद आ रहा है? अगर हां, तो इस तरह की और भी गहरी बातें जानने के लिए, अपनी क्यूरियोसिटी को बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब करना तो बनता है। ओके,